नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए और सबकी खुशहाली तथा उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधिमंडल से एक एक कर मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि शासन और उद्योग जगत के आपसी तालमेल से छत्तीसगढ़ ने कोरोना काल में भी उपलब्धियां अर्जित की हैं। साथ दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें रायपुर के, दुर्ग भिलाई के, रायगढ़ के, अन्य जिलों के और अन्य संगठनों के सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और सबसे बढ़िया से मुलाकात हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीति है उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उद्योगों को पूरा संरक्षण मिल रहा है। ये बात हमारे सारे उद्योगपतियों ने जो बात कही है, तो एक औद्योगिक वातावरण इस पूरे प्रदेश में बना है, जिसका लाभ निश्चित रूप से रोजगार देने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इन दिनों पैसे के अभाव में लाले पड़े हुए हैं। यहां भुगतान के अभाव में किसानों ने अव्यवस्था के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है और सीतापुर से अंबिकापुर जाने वाले मुख्य मार्ग NH 43 को जाम कर दिया है, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। भाई, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से जो सहकारी बैंक में अव्यवस्था देखने को मिल रही है और किसान अपने ही पैसे को लेने के लिए उनको धक्का मुक्की करना पड़ रहा है। और हम लोग पिछले साल भी चक्का जाम किए थे और चूँकि खाद्य मंत्री जी का इलाका है, यहाँ व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि पिछले बार मैंने चक्का जाम किया था, इस बार जनता स्वयं मैंने रोड में आके चक्का जाम की है और इससे मेरे को इस बात का खुशी है कि सीतापुर की जनता जागरूक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के लिए ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। चूँकि कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक जो सीतापुर है, बहुत लंबा एरिया में है और किसान का तो भीड़ होती ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा नहीं रहने के साथ इनको कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। बाकी किसानों के हित में कांग्रेस सरकार काम कर रही है और कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों का ख्याल रख रही है और माननीय खाद्य मंत्री जी अभी उन्होंने निर्देश दिया है इसका एक शाखा खोलने के लिए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो, उनको आसानी से उनका जो धान बिक्री का उनका राशि उपलब्ध हो सके। रतलाम जिले के ग्राम बिलपांक स्थित अति प्राचीन विरुद्धपार महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसके सिलसिले में एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई है, जिसमें ग्रामीण, विधायक, SDM और तहसीलदार सहित गांव के कुछ लोग उपस्थित हुए। वहीं बैठक के बाद ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने प्रभावित सभी मकान मालिकों को न बुलाने जाने पर विधायक को खरी खोटी सुनाई है और इस मामले में दिए जा रहे मुआवजे पर हो रही दलाली के आरोप लगाए हैं। आप हमारे प्रतिनिधि हमारे आधार करते हैं। पहले तो दीपावली का बाहर भी गालियां बुला लेते हैं। एक बोला एक को मारा नहीं तो हमको तो कह रहे हैं कि खाली इस पे में तो आप लेटरिन भी नहीं बन रहे। हमारी भी बात सुनो साहब, आप हम एक बार कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सुन आप एक बात करो, बात करने के लिए बुलाए। नहीं तो ऐसा थोड़ी साहब सबको आते आप कहा ना, हमको 9 वक्त चुन के ना आपने बात कर रहा है। जिनका कैसे मान जाएगा? हमको कहा सुबह आके हमको सबको कहा, हमको चपरासी कहने आया हमारे घर और सरकारी जमीनों पे हमारे साथ और ये व्यक्तिगत प्रशासन भी आपके साथ में, प्रशासन भी आपके साथ में, सब आप जबरदस्ती से हटा रहे हैं। प्रशासक भी आपके साथ में, प्रशासक भी साथ में हो गया और सुनीता व्यक्ति को बिठा लिया वहाँ।
हमको क्यों बुलाया सुबह? और हमारा मकान जा रहे हम जान रहे हैं कि आप 5,000 25,000 हमारे हमसे जो होगा हम करेंगे। हटा दो आपको जेसीबी चलाओ, अगर हमको जो करना है वो करेंगे, बात खत्म हो गई। नहीं बुलाया ऐसा थोड़ी का आप चुनीता व्यक्ति का नाम लिख कर भगा रहे हो। चुनीता व्यक्ति का नाम लिखा, हमारा अपमान किया आपने, हमको बुला के अपमान किया। और बिलपांग में मीटिंग हो गया, अब यहाँ नहीं होगी। बिलपांग में होगी, मीटिंग बिलपांग में होगी, आप प्रशासक के साथ में नहीं होगी। नहीं हमको कहना, हमारा मकान जा रहा, हम जान रहे हैं गरीबों का बबरा कौन है, इनका इन लोगों का क्या है। भाई जो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है बिलपांग में, सरकारी ज़मीन पे इनके मकान बने हुए हैं। मंदिर के आसपास मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर एक योजना बनाई जा रही है। तो आज 19 लोगों को बुलाया गया है जो उस सूची में नाम है, उनके साथ बातचीत करने के लिए। भाई उनकी भी समस्या अपनी जगह है, हम उस बात को भी मान रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आगे की योजना, कार्य योजना क्या है कि भाई आपको हम बेघर किसी को नहीं करेंगे। हम भी जानते हैं कि भाई आज अगर व्यक्ति को किसी को बेघर कर देंगे तो रहेंगे कहाँ। इसलिए उनको बुलाया है कि उनकी क्या समस्या, उनकी समस्या को सुना जाएगा, उसी के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो क्या विवाद क्या हुआ है जो सब लोग बाहर? विवाद कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिन लोगों का सूची में नाम था उनसे बातचीत करी। जो 19 लोग आज की सूची में 3 प्रकार की सूची बनी है, आज 19 लोगों को उनको बुलाया, उनसे जब बातचीत करी। भाई समस्या ये आई थी कि हमारे बिलपांग का मंत्री का सचिव आके बोल के गया कि आपको रतलाम में मीटिंग है, विधायक साहब की और एसडीएम साहब और तहसीलदार, आप चलिए। यहाँ आए तो यहाँ व्यक्तिगत 19 नाम लिख रखे और बाकी को सबको बाहर कर दिए। बोले आप बाहर चले जाइए। तो आपको सूचना देने वाला कौन था? वहाँ पंचायत का चपरासी और वो सहायक सचिव, ये दोनों आए थे हमारे घर पे कहने कि आज आप मीटिंग है, आप 4 बजे आइए। मीटिंग किस बात को लेकर? ये मकान हटा रहे, मकान जो मंदिर के आसपास है उन मकान को हटा रहे। हाँ, तो बोले हमने मांग करी के साहब हमें मुआवजा फुल चाहिए। उसके बाद आप साइड से पश्चिम क्षेत्र में दुकान निकाल के दुकान दीजिए, जिनकी दुकान है उनको दुकान दीजिए। और 30 बाई 30 प्लाट दे रहे, जिसके पास बकरी ढोर वो कहाँ जाएगा, रहेगा। जिसके परिवार में 3 सदस्य उसको भी 30 बाई 30 एक मकान। ये दल्ले लोग करा रहे अंदर बैठ के। राजगढ़ ब्यावरा के बीच नेशनल हाईवे पर बिजली समस्या को लेकर खीमाखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर भी शामिल हुए। प्रदर्शन के कारण हाईवे पर बहुत लंबा जाम लग गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे। जिसके बाद एसडीएम कमलचंद्र नागर सहित बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बिजली व्यवस्था ठीक कराने के आश्वासन देने पर जाम खोला गया। कहीं भी नहीं करेगा, जोड़ रहे हैं, ये लाइट को काम नहीं है, डायरेक्ट दे दी उन्होंने। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनकी तारीफ करता हूँ। जब से आए, जब से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुधरी, लेकिन वो वहाँ से नहीं चल रही, नहीं चल रही। पीपल में आश्रम से जुड़वा, पीपल में आश्रम से चलेगी, ये कालीपीठ से जुड़वा। अरे अभी किसान को लाइट चाहिए, अटल ज्योति लगा के पूरी जनता को शोषण कर दिया। क्या अटल ज्योति लगा रखी तुमने? आज किसान को बिजली चाहिए। पुरानी लाइनें तुम्हारी सड़ी सड़ाई पड़ी, एक तार सही नहीं है उसका, और ऊपर से कह रहे हैं अटल ज्योति अटल ज्योति। अरे जनता को आज बिजली की आवश्यकता है। आज किसान का खेत में गेहूं के बीज पड़ा हुआ। भोजपुरी स्थित हनुमान मंदिर पचोर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जहां आज राजगढ़ सांसद रोडमल नागर मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की महाआरती कर आशीर्वाद लिया। साथ ही रोडमल नागर स्थानीय कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। मंदसौर वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के प्रयासों से व्यापारियों की मांग पर भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का पाटोत्सव मेला लगेगा।
मेला एवं स्थानीय व्यापारियों ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मिलकर मेला लगाए जाने की मांग की थी। इस मांग पर तुरंत एक्शन में आए वरिष्ठ विधायक सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की है। कलेक्टर गौतम सिंह से मुलाकात की और मेला आयोजन की रूपरेखा को लेकर चर्चा भी की गई। चर्चा के बाद कलेक्टर सिंह ने निर्णय लेते हुए एसडीएम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को मेला आयोजन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़कर सभी दुकानें, झूले, चक्री, मनिहारी मार्केट, रेस्टोरेंट यानी फूड जोन आदि लगेंगे। अनूपपुर के जिला चिकित्सालय में बदहाल अवस्था में दिखाई दी 108 एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस गाड़ी, जिससे गर्भवती महिलाओं को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है। जननी एक्सप्रेस में किसी के टायर आगे के घिस गए हैं और किसी के हालात चरमराए हुए हैं। दोनों गाड़ियों को देखते हुए भय की स्थिति नजर आ रही है। कहीं किसी दिन सड़क पर दौड़ते हुए किसी घटना को अंजाम न दे दें ये गाड़ियां। इस विषय पर जब अनूपपुर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश चंद्र राय से मुलाकात की गई तो उन्होंने भी कहा कि गाड़ियों की हालत खराब हो चुकी है। इस विषय पर मेरी बात होती रहती है, आप लोगों ने मेरे संज्ञान में बात लाई है और इस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। 108 सर्विस मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा संचालित होती है, जिसके जिले के अधिकारी हैं किशन श्रीवास्तव। उनसे मेरी बीच में बात होती है। करीब 21 गाड़ियां मेरे जिला अस्पताल में कार्यरत हैं, 4 ऑफ रोड हैं, 17 ऑन रोड हैं। कुछ गाड़ियां ये सही है कि पुरानी हो चुकी हैं या उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, तो इस संबंध में मैं उनसे बात कर इस चीज़ की सुनिश्चित करूँगा कि कोई ऐसी गाड़ी के खराब होने की वजह से कोई दुर्घटना न होने पाए या किसी जान माल का नुकसान नहीं होने। इंदौर से मालेगांव जाते समय पिकअप के टायर फटने से सेफल से भरा पिकअप पलट गया है, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही ग्रामीणों को दुर्घटना की जानकारी लगी, मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। वहीं वाहन में सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर वाहनों के मर्ग कायम कर परिवर्तित कर अन्य वाहनों को निकाला है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान खाद मिलने की आस में सुबह से ही लाइन में खड़े हुए हैं, किंतु खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसान तहसील कार्यालय पहुंचकर शिकायत करने लगे हैं। किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में पलेवा हो गया है। पिछले सप्ताह से हम प्रतिदिन खाद लेने के लिए खरीदी केंद्र पर जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें बोने के लिए खाद नहीं मिल रही है। हम सभी किसानों को जल्द से जल्द बोने के लिए खाद दिलवाया जाए, नहीं तो हम सभी मिलकर आंदोलन करेंगे एवं वरिष्ठ कार्यालय को भी हमारी समस्या से अवगत कराएंगे। डीएपी यूरिया खाद की समस्या के लिए 8 दिन से परेशान हो रहा हूँ। मैं ग्राम चौकी गाँव से शिवराम राठौर बोल रहा हूँ। मैं 8 दिन से सोसाइटी के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को खाद नहीं मिल रहा है। और कल रेट लगी थी डीएपी यूरिया की, तो प्राइवेट वाले को खाद नहीं दे रहे हैं और जो सोसाइटी में खाते वाले हैं उनको खाद दे रहे हैं। और हम लोग भी किसान हैं, हमको भी नगद हम खाद ले रहे हैं, तो हमको भी नगद खाद दिया जाए। हम किसान नहीं हैं। क्या मांग की है आपने? हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, हमने आश्वासन दिया है, बोले आज बंटवाते हैं नगद में खाद आपको।